नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग यूटीआई एमएफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इन यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड एंड यूटीआई मीडियम टर्म फंड। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूटीआई म्यूचुअल फंड ने यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड और यूटीआई मीडियम टर्म फंड में जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का फ़ैसला किया है वो जी लर्न बॉन्ड पेपर्स के रिगार्डिंग है, क्योंकि जी लर्न ने जो है वो अपने पेमेंट्स को ऑनर नहीं किया है और इसलिए यूटीआई म्यूचुअल फंड ने उसे एक नया सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का फ़ैसला किया है। परंतु आज की जो न्यूज़ आइटम है उसमें निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस न्यूज़ आइटम को डिटेल में जानने के लिए हम न्यूज़ आइटम को एनालाइज करते हैं। आर्टिकल की हेडिंग इस प्रकार है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस जी लर्न्स पिटीशन ऑन मोरेटोरियम ऑन बॉन्ड्स। तो जी लर्न ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था जिसमें उन्होंने जो एनसीडी का पेमेंट करना है यूटीआई म्यूचुअल फंड को, उसके लिए मोरेटोरियम की मांग करी थी। यानी कि वो ये चाहते थे कि जो पेमेंट उन्हें करना है यूटीआई म्यूचुअल फंड को, उसके लिए उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए। इसके लिए जी लर्न ने जो अपनी आर्ग्यूमेंट दी थी वो इस प्रकार थी। उन्होंने बताया था कि मोरेटोरियम प्रोविज़न जो हैं वो आरबीआई ने ग्रांट किए हैं और उस मोरेटोरियम प्रोविज़न को बॉन्ड्स में भी एक्सटेंड किया जाए। इसके अगेंस्ट में यूटीआई ने आर्ग्यू किया था जो आरबीआई का सर्कुलर है मोरेटोरियम के रिगार्डिंग वो बैंक्स पर अप्लाई होता है, म्यूचुअल फंड्स पर अप्लाई नहीं होता है। इसलिए 44 करोड़ का जो पेमेंट है जो यूटीआई म्यूचुअल फंड को ड्यू है वो जी लर्न को करना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने जी लर्न के केस को डिसमिस कर दिया है और ये जो ऑर्डर दिया गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया था अप्रैल के मंथ में और उन्होंने भी अपने एनसीडी ड्यूज़ के ऊपर मोरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट करी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 21 अप्रैल तक के लिए मोरेटोरियम दे दिया था। जो ये इंटरिम रिलीफ उन्हें दिया गया था उस पर 1 मई को स्टे लगा दिया गया और फाइनली इंडिया बुल्स ने अपना ये पिटीशन विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब बहुत सारे फिनेंशियल कंपनीज और ऐसी हैं जो उनके बॉन्ड्स के ऊपर जो उनके पेमेंट्स ड्यू हो रहे हैं वो पेमेंट नहीं करना चाहती हैं और उसके लिए वो मोरेटोरियम का सहारा लेना चाहती हैं। तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है और जी लर्न के पिटीशन को खारिज किया है, ये सभी फिनेंशियल कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि उन्हें अपना पेमेंट करना ही पड़ेगा। 12 अप्रैल को ये खबर छपी थी कि जो सेबी है वो नहीं चाहता है कि जो 1 ट्रिलियन रुपीस के कमर्शियल पेपर और बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं उन पर मॉरिटोरियम दिया जाए। लास्ट वीक जो यूटीआई म्यूचुअल फंड ने साइड पॉकेट किए थे जी लर्न के बॉन्ड पेपर्स, उनको अभी जी लर्न ने पेमेंट कर दिया है। तो ये निवेशकों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो साइड पॉकेटिंग के लिए जो प्रपोजल था वो अभी ट्रस्टीज़ के पास पेंडिंग था और ट्रस्टीज़ के अप्रूवल पर ही उसे साइड पॉकेट किया जाता, परंतु बहुत ही टाइमली ये पेमेंट हो गया है। तो अब जो है इसका सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड में करीब 3 सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग से हैं और एक ये चौथा पोर्टफोलियो बन जाता। उसी तरह से यूटीआई मीडियम टर्म बॉन्ड में 2 सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो हैं और जी लर्न का एक 3rd सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बन जाता, जो कि ओवरऑल स्कीम के लिए अच्छी बात नहीं थी। परंतु अब ये पेमेंट आ जाने से इस तरह की प्रक्रिया से जो स्कीम है वो बच जाएगी। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो केयर रेटिंग है उसने अपने जब डाउनग्रेड किया उसने जी लर्न के बॉन्ड पेपर्स को, तो उसने अपने नोट में ये ऑब्जर्व किया कि जी लर्न लिमिटेड को जो अपने ऑब्लिगेशन है एनसीडी के ऊपर उसे 30 डेज बिफोर द ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट के 30 दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए था। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो जो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है
वो इसका पेमेंट करेगी एटलीस्ट 7 days बिफोर द ड्यू डेट। और आप देखिए एसएल ग्रुप एज अ होल है वो इन दोनों ही डेडलाइंस को मीट करने में असफल रहा। ना ही उसने 30 days के पहले कोई पेमेंट किया जी लर्न के एनसीडीज़ का, और ना ही जी लर्न के पेमेंट न करवाने की अवस्था में जी एंटरटेनमेंट ने ही कोई पेमेंट किया 7 days बिफोर। तो इस तरह से जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था कि 30 दिन पहले वो एनसीडी का पेमेंट करेंगे, जी लर्न कंपनी एनसीडी का पेमेंट करेगी, और अगर जी लर्न कंपनी एनसीडी का पेमेंट नहीं कर पाएगी तो 7 दिन ड्यू डेट के 7 दिन पहले जी एंटरटेनमेंट करेगी। इसको उन्होंने बिल्कुल भी एडहियर नहीं किया और जो शॉर्टफॉल की नॉन फंडिंग थी उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी कारण जो केयर रेटिंग एजेंसी थी उसने बोला कि हम इनको इसका बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, और उन्होंने उसकी क्रेडिट को जो AA क्रेडिट थी उसको डाउनग्रेड कर दिया बी विद नेगेटिव आउटलुक में। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है। इसने बाकी म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज़ जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है उनको एक मैसेज दिया है कि आपको अपना पेमेंट टाइम से करना ही होगा, ताकि जो म्यूचुअल फंड का कंप्लीट ढांचा है उसको कोई भी हानि ना पहुंचे और निवेशकों को अननेसेसरली नुकसान का सामना न करना पड़े। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। थैंक यू।